नमस्कार, आप देख रही हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निशा राजपूत। जयपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि जयपुर के पेट्रोल पंप पर सीएनजी और एलपीजी ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। तो इस टक्कर की वजह से 40 गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में एक बस भी चपेट में आ गया, जिसमें कई यात्री जिंदा जल गए। बड़ी खबर आपको बता रही हैं जयपुर से, जहां सीएनजी और एलपीजी ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 40 गाड़ियों को आग लग गई। बता दें कि कई घायलों को जयपुर के सवाई सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर में पेट्रोल पंप के पास सीएनजी और एलपीजी ट्रक में भीषण टक्कर के बाद भयावह मंजर हो गया। इस अग्निकांड में एक के बाद एक कर 40 से ज्यादा गाड़ियां चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, एक बस भी इसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। तो वहीं इस बस में सवार कई लोग जिंदा भी जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के मुताबिक ये दिल दहला देने वाला लापरवाही के वजह से ये हादसा हुआ। सीएनजी का टैंकर गलत साइड से आ रहा था और एलपीजी ट्रक से टकरा गया। बस इसी एक लापरवाही के वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बस की स्थिति को देखकर यात्रियों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि एक गाड़ी टर्न ले रही थी और दूसरा ट्रक सीधा सामने से आया और उसके वॉल टूटने की वजह से दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि वह सुबह 5:55 से घटनास्थल पर हैं और 5 शव निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार से आ रही कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। तो वहीं यह हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। दमकल की 20 से 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं, लेकिन 2.5 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पूरी तरह अब तक काबू में नहीं किया जा सका। दोनों ज्वलनशील पदार्थ लेकर आ रहे वाहनों के बाद ऐसी स्थिति बनी कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। बता दें कि जयपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र सोनी ने बताया कि करीब 40 गाड़ियां आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है और सिर्फ 1 से 2 गाड़ियां ही बची हैं जिनमें आग लगी हुई है। घटना में करीब 23 से 24 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि इस हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुखद जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की घटना में नागरिकों के हताहत होने का दुखद समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर चिकित्सकों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने और घायलों की समुचित देखभाल हेतु निर्देशित दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्पर से कार्यरत हैं। प्रभु से प्रार्थना की है कि दिव्यंत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान, शोक परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं कि जयपुर में पेट्रोल पंप के पास सीएनजी और एलपीजी ट्रक की हुई टक्कर में 40 से ज़्यादा गाड़ियों में आग लग गई। तो वहीं इस हादसे में एक बस भी चपेट में आ गई, जिसमें कई यात्री जिंदा जल गए। तो वहीं इस कई घायलों को जयपुर के सवाई सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी, तो पास में से ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़
के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके बाद एक पेट्रोल पंप भी था, बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। और मेरा नाम सुनील कटेगा सर, राजसमंद से।